लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस दौरान अजय राय ने यूपी जोड़ो यात्रा के समापन को लेकर प्रेस वार्ता की है। बता दें, सहारनपुर से शुरू हुई यूपी जोड़ो लखनऊ में समाप्त हुई है, जिसको जबरदस्त समर्थन भी मिला है। वहीं अजय राय ने कहा है कि किसानों के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में गए थे। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हुआ है। किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। पश्चिम क्षेत्र में गन्ना किसानों की कई समस्याएं हैं। यूपी जोड़ो यात्रा में हम लोगों को आर्थिक सहायता भी खूब मिली है। वहीं इस यात्रा में हर वर्ग के लोगों के साथ हमने संवाद भी किया है। और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, नववर्ष में कुछ लोगों से तो मुलाकात हुई, कुछ लोगों से नहीं मिली हुई। मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामना करता हूं। आप सब लोगों का बहुत ही सहयोग, बहुत ही प्यार मिला इस यात्रा में। और जो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, मन में तो जरा भय था, वो भी शेयर करना चाहूंगा कि हम सब लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं। पश्चिम से मेरा आना जाना था, पर इतना मैंने नहीं सोचा था कि इतना जबरदस्त हुजूम और समर्थन मिलेगा। और वो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने, सहारनपुर से लेकर जो पूरा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बराबर, रामपुर, बरेली, पूरा मतलब पूरा पश्चिम से लेकर मध्य यूपी तक भारी जन सहयोग और जन समर्थन मिला। और सबसे बड़ी मैं बात ये बताऊंगा कि जो रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, लोगों के द्वारा भोजन खाने की व्यवस्था, और मतलब जो भी हो सका, सब लोगों ने, अपने कार्यकर्ताओं ने, अपने साथियों ने मिलजुल कर हम लोग का साथ दिया, सहयोग किया है। कहीं पर भी हम लोगों ने पार्टी की तरफ से कोई पैसे, धन, कहीं पर भी हमारे कोई भी खर्च नहीं हुए। जो संसाधन हम बस लेके चल रहे थे, जो गाड़ियां लेके चल रहे थे, उसमें ही डीजल पेट्रोल हम लोगों ने भरवाया। बाकी जितनी गाड़ियां, जितने संसाधन वो लोगों ने लगाया, अपने मैरिज हॉल, अपने घर से खाना, कई जगह तो जगह नहीं मिला तो अपने घरों में, कई लोगों ने तो अपने खुद के तमाम ऐसे घर और तमाम ऐसे स्कूल कॉलेज दे दिया, जिसमें हम लोग के सीतापुर में भी आपने देखा, हमारे रवि वर्मा जी, और उसके पहले लखीमपुर में भी उसी तरीके की व्यवस्था, हर जगह की व्यवस्था थी। बहुत ही अच्छा जन समर्थन। और किसानों का मुद्दा उसमें, क्योंकि किसान पूरी तरीके से, पश्चिम में गन्ना बेल्ट है, गन्ना के पहली बात भुगतान नहीं हो रहे, भुगतान से परेशान है, हजारों करोड़ रुपया बाकी है। दूसरा, गन्ना के हर वर्ष कांग्रेस के समय से नियम था कि प्रत्येक वर्ष 20 रुपए क्विंटल के दाम बढ़ाए जाते थे, प्रत्येक वर्ष। जब से ये सरकार आई है 6-7 सालों से, तब से ये गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया, मूल्य बढ़ा ही नहीं। और आपने देखा होगा, आपको प्रेस नोट मिला है, एक किसान, एक जगह मैंने देखा, संभवतः शायद वो अमरोहा में, जो 302 दिन से किसान लगातार नहर में उनकी जमीन जा रही है, और उसका मुआवजा 50,000 रुपए बीघे दे रही है सरकार, जो कि 50 लाख रुपए बीघे की दाम है वहां पर आज के। वो पुरानी रेट में दे रहे हैं, और वो अपना परिवार छोड़कर 302 दिन से जब लोग गए थे तो वहां पे बैठे थे लोग, और वो पूरी तरीके से लोगों ने वहां पर, हम लोगों को वहां गए मिलने के लिए, तो पूरे प्रशासन के हाथ पांव सूखने लगे। और वो महिलाएं बैठी थी वहां पे, हम लोगों ने मीडिया में दिखाया था, आप लोगों ने पूरा दिखाया उसको काफी मजबूती से। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़े, हर गांव में, हर जगह हम लोगों को आर्थिक सहयोग मिला, चंदे के रूप में। हम लोगों को एक जगह से, एक गांव में हम लोग गए, मुझे याद है, वो खाई खेड़ी गांव था, वहां पर 51,000 रुपया गांव के लोगों ने इकट्ठे करके हम लोग को दिया। एक जगह 1,25,000 रुपए मिले, एक जगह 31,000 के चंदे चेक मिला, और एक जगह सीतापुर में, लखीमपुर में 11,000 रुपए का चेक मिला। वो किसी पार्टी, सर्व समाज पार्टी ने सहयोग भी किया। देखिए, बाकी पार्टियों में क्या होता है कि लोग सहयोग लेने के लिए, भाजपा पैसे भी देती है, पद भी देती है। यहाँ उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट भी करने का वादा किया, और 11,000 रुपए चंदे भी दिए हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी को। तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा वो रहा, सुखद एहसास रहा। मैं निश्चित तौर से इस यात्रा का मकसद जो था कि किसान, मजदूर, तमाम, और हर जगह हम लोगों ने संवाद किया, कहीं लकड़ी कारीगर, कहीं पीतल के कारीगर, कहीं एक्सपोर्टर, तमाम लोगों ने, कहीं किसान, गुड़ वाले लोगों से,
तमाम चीनी मिल के कर्मचारी, जो उनके लेबर कर्मचारी थे, उनसे सबसे सारी बातें करते हम लोग आगे बढ़ते गए। जो यात्रा का मकसद था कि लोगों के मन के अंदर से डर निकालना, उनके भय दूर करना, उनकी जो जिसलिए वो लड़ रहे हैं, जिस कॉज पे उनके साथ खड़े होना, तो वे निश्चित तौर से उसमें हम लोग कामयाब हुए और भरपूर साथ सहयोग मिला। और छात्रों का भी पूरा उसमें सहयोग रहा, छात्रों ने भी साथ दिया, वकील समाज ने साथ दिया, व्यापारियों ने साथ दिया। तो ये निश्चित तौर से यात्रा बहुत ही सफल यात्रा रही, जिसका समापन हम लोगों ने 6 तारीख को यहाँ लखनऊ में शहीद स्थल पर किया। और आपने लखनऊ में तो खुद देखा होगा कि बरसात हो रही थी, बरसात पूरी जबरदस्त हो रही थी। एक दिन पहले 5 तारीख को काफी बरसात हुई। हमारे एक कार्यकर्ता, हमारी महिला, हमारी साथी, हमारी कार्यकर्ती, हमारे साथी बुजुर्ग लोग भीगते हुए भी, और कई लोगों की तबीयत देख रहा हूँ आज भी खराब हो गई। आज मैं बात कर रहा था, कल भी कुछ लोगों की तबीयत पर कोई हिला नहीं, उस भीगते हुए भी बरसात में सब लोग पूरा यात्रा उस दिन 5 तारीख को कंप्लीट किए। तो ये जज्बा और ये जो मजबूती आई अपने कांग्रेस पार्टी में, निश्चित तौर से ये आगे हम लोगों को बहुत ही बल ताकत दे रही है। तो पश्चिम से भी जितना पूरब से हमने सोचा था जो प्यार, पश्चिम ने भी उससे ज्यादा प्यार मुझे दिया। जो जयंत चौधरी जी ने बात कही, हम उस बात का समर्थन करते हैं। और ये सही बात है कि गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपया गन्ना के मिलों पर बाकी है। सरकार झूठ बोलती है, और सरकार ने 2-3 झूठ तो इतना साफ बोला है। तो गन्ना किसान के पेमेंट पे गन्ना के दाम हर साल 20 रुपए क्विंटल बढ़ते थे, वो भी मैं मांग करता हूं कि कम से कम तत्काल 100 रुपए क्विंटल दाम बढ़ाए जाए, तत्काल 100 रुपए बढ़ाया जाए उसको। और जो सबसे बड़ा सफेद झूठ बोला योगी जी ने, जो योगी भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, जो गेरुआ वस्त्र पहन के बैठे हैं, इन्होंने कहा था कि बिजली का बिल किसान जो सिंचाई में जो उपयोग करता है, ट्यूबवेल, पंप सेट या समरसेबल, उसका अप्रैल से हम बिल नहीं लेंगे। ये कहा था ना कि अप्रैल से बिल नहीं लेंगे, और वो भी बिल आ रहा है और 10% बढ़कर आ रहा है। माफ करने की तो बात छोड़ दीजिए, 10% बढ़ा के ले रहे हैं। 9 महीना बीत गया और वो बिल अभी तक माफ नहीं हुआ, बढ़ा के ले रहे हैं। किसान से झूठ बोला, व्यापारियों से, उनसे, किसानों से झूठ बोला। निश्चित तौर से जो जयंत चौधरी जी ने कहा है उस बात का हम समर्थन करते हैं, और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। अब इस नहीं, हमारा जो तय है कि इंडिया गठबंधन के साथ जो लोग राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा बातचीत कर रहा है, उसमें समन्वय समिति बनी है, वो आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। और उन्होंने योगी सरकार से नए कार्यालय की मांग की और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यही उसकी वजह से हमने महापुरुषों की प्रतिमा अपने घर में की है। ट्वीट को किस तरह से? मैंने भी इस ट्वीट को देखा नहीं है, मैं उसका देखकर आपको जवाब दे पाऊंगा। होगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से महिला विरोधी है। उसका पहला एग्जाम्पल मैं दूंगा, कुलदीप सेंगर आपके सामने है सजा हुई। दूसरा, एक इनके विधायक जो सोनभद्र से विधायक रहे, राम दुलार गौड़ दुद्धि से, वो पास्को एक्ट में 2014 में जब प्रधान थे तब उसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया था। उस समय मुकदमे लगे थे और उनको माननीय कोर्ट ने उनको सजा दी है अभी महीना पहले 20 दिन 25 साल की। और वो जानते हुए भाजपा ने ये बलात्कारी है और पास्को एक्ट वाला है, उसके बाद भी 2022 में उसको विधानसभा का टिकट दिया और विधायक बनाया। पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन बिल्कुल 10 तारीख को पूरी कांग्रेस सड़क उतरेगी। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस सड़क उतरने जा रही है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि रास्ते में हम लोगों ने विद्यालय, जो विद्यालय हुए उनमें छात्र छात्राओं की प्रतियोगिता भी कराई, और उनको जो बच्चे टॉपर थे उसमें कहीं पर हमने स्मार्टफोन दिए, कहीं बैग्स दिए, पढ़ने लिखने के जो भी सामान थे उनको हम लोगों ने वहां पर वितरित किया। और यहाँ उपस्थित